हेलो फ्रेंड्स, मोनो ड्रिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है हमारे लेबोरेटरी के अंदर। ठीक है। इसके बारे में इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके जो माइक्रोबियल जितने भी पार्ट्स हैं, वेरियस यूनिट्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड हम इसके जो भी पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंड इसका यूजेस क्या है, इसके प्रिकॉशंस क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इंक्यूबेटर का डेफिनेशन है एन इंक्यूबेटर इन द माइक्रोबायोलॉजिकल इन एन इंसुलेटेड एंड क्लोज डिवाइस दैट प्रोवाइड एन ऑप्टिमल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड अदर इन्वायरमेंटल कंडीशन रिक्वायर फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, बेसिकली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको ग्रो करवाने के लिए, ठीक है, एक इन्वायरमेंटल कंडीशन दी जाती है जिसके अंदर वो ग्रो करते हैं। ठीक है। एन इंक्यूबेटर इज अ पीस ऑफ वाइटल लेबोरेटरी इक्विपमेंट नेसेसरी फॉर एल्टिवेटिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स अंडर आर्टिफिशियल कंडीशंस। क्या है कि एक आर्टिफिशियल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है लेबोरेटरी के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं। एन इंक्यूबेटर कैन बी यूज टू कल्टिवेट बोथ यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स चाहे यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो, वो इंक्यूबेटर में यानी ग्रोथ कर सकते हैं। अ माइक्रोबियल इंक्यूबेटर इज मेड अप ऑफ वेरियस यूनिट्स। एक इंक्यूबेटर बहुत सारे पार्ट्स या यूनिट्स से बना होता है, तो हम उसी पार्ट्स और यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज कैबिनेट। द कैबिनेट इज अ मेन बॉडी ऑफ द इंक्यूबेटर कंसिस्टिंग ऑफ आर डबल वॉल्ड कोबॉइडल क्लोजर्स एंड द कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 20 to 800 लीटर। क्या है यहाँ पर जो इसका कैबिनेट होता है, बेसिकली आपने इंक्यूबेटर देखा होगा फ्रेंड्स, स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा इंक्यूबेट कैसा होता है इंक्यूबेटर। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है कि ये कंसिस्ट करता है डबल वॉल्ड कोबॉइडल इंक्लोजर। ठीक है। इंक्लोजर विद द कैपेसिटी ऑफ रेंजिंग, इसकी कितनी कैपेसिटी होती है, 20 से 800 लीटर तक की कैपेसिटी होती है। ठीक है। द आउटर वॉल इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील शीट एंड द इनर वॉल इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा कि अगर आपके लैब के अंदर कोई इंक्यूबेटर है तो आप उसे ध्यान से देखिएगा, जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है एंड जो हमारा इनर पार्ट होता है वो एल्यूमिनियम का बना होता है। स्पेस बिटवीन द टू वॉल्स इज फिल्ड विद द ग्लास वूल एंड प्रोवाइडेड इंसुलेशन ऑफ द इंक्यूबेटर। जो स्पेस होता है उन दोनों के बीच में, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो एल्यूमिनियम शीट है, स्टेनलेस शीट है, उसके बीच में एक स्पेस होता है जो कि ग्लास वूल से फिल्ड होता है। ठीक है। ये इंसुलेशन का काम करता है इंक्यूबेटर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड वन इज डोर। अ डोर इज प्रेजेंट इन ऑल इंक्यूबेटर टू क्लोज द इंसुलेटेड कैबिनेट। क्या होता है, जो डोर होता है वो क्या करता है, क्लोज कर देता है इंसुलेटेड कैबिनेट को। डोर ऑल्सो इंसुलेशन ऑफ इट्स ओवन, इट इज ऑल्सो प्रोवाइड द ग्लास दैट एनेबल टू विजुअलाइजेशन ऑफ द वेरियस इंटायर ऑफ द इंक्यूबेटर ड्यूरिंग इंक्यूबेशन विदाउट डिस्टर्बिंग टू इंटायर एनवायरमेंट। अब क्या है कि यहाँ पर एक ग्लास डोर भी प्रोवाइडेड की जाती है। ठीक है। आपने अगर इंक्यूबेटर यूज़ किया है तो उसके अंदर आपको एक बाहर से जो आपके स्टेनलेस स्टील की डोर है उसके अंदर भी एक ग्लास की डोर होती है प्रेजेंट, ताकि वो इन्वायरमेंटल जो कंडीशन इंक्यूबेटर के अंदर चल रहा है, ठीक है, जो टेम्परेचर है वो उस टाइम पे वो इन्वायरमेंटल कंडीशन बरकरार रहे और वो जो टेम्परेचर है वो वैसा का वैसा रहे, तो उसलिए वो प्रोवाइड की जाती है। हैंडल इज अ प्रेजेंट ऑफ द आउटसाइड ऑफ द डोर इज द हेल्प विद द मोनिटरिंग एंड ऑफ द डोर। क्या है, मैनेवरिंग ऑफ द डोर। तो क्या होता है, यहाँ पे एक हैंडल डोर दिया रहता है जिसको आप होल्ड करके उसको ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। कंट्रोल पैनल। On the outer wall of the incubator is a control panel with all the switches and medicators that allow the parameters of the incubator to be controlled। क्या है फ्रेंड्स, जो इंक्यूबेटर में है कंट्रोल पैनल्स दिए हुए रहते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे बटन्स होती हैं जो इनर और आउटर दोनों को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, पूरे इंक्यूबेटर को कंट्रोल करती है। द कंट्रोल पैनल ऑल्सो हैज़ अ विच टू कंट्रोल द थर्मोस्टेट ऑफ द डिवाइस। तो ये थर्मोस्टेट लेवल को भी कंट्रोल करती है हमारी कंट्रोल पैनल। ठीक है। थर्मोस्टेट। फ्रेंड्स, थर्मोस्टेट क्या है, हमारा थर्मोस्टेट होता है बेसिकली जो डिज़ायर टेम्परेचर है उसको सेट करने के लिए इंक्यूबेटर के अंदर हम थर्मोस्टेट का यूज़ करते हैं। ठीक है। जो जब हम आफ्टर जो डिज़ायर है टेम्परेचर है
जो रीच कर देते हैं। तो थर्मोस्टेट क्या होता है, ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है, ठीक है। तो आप क्या है उसको टेम्परेचर को दोबारा चेंज कर सकते हैं। परफोरेटेड शेल्व्स, सो बाउंड टू द इनर वॉल आर सम परफोरेटेड शेल्व्स onto which the plates with the culture media are placed. So क्या है, परफोरेटेड शेल्व्स प्रेजेंट होती है वहाँ पे, जो क्या करती है, इनर वॉल के साथ शेल्व्स की तरह अटैच होती है और कल्चर मीडिया हम उस पर रख सकते हैं। इन सम इंक्यूबेटर आर शेल्व्स आर रिमूवेबल विच अलाउ द शेल्व्स टू क्लीन प्रॉपरली। तो क्या होता है, कुछ इंक्यूबेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें जो शेल्व्स होती हैं वो रिमूव कर दी जाती हैं ताकि हम अच्छे से क्लीन कर सके प्रॉपर तरीके से। तो कुछ शेल्स ऐसी होती हैं जो अटैच्ड होती हैं, हम उसको नहीं निकाल सकते और हमें वैसे ही क्लीन करना पड़ता है। एल शेप थर्मोमीटर, सो द थर्मोमीटर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप पार्ट ऑफ द आउटर वॉल ऑफ द इंक्यूबेटर। सो क्या है कि जो एल शेप थर्मोमीटर है, ये जो वॉल होती है, ठीक है, आउटर वॉल जो है वो टॉप पे लगी रहती है, ठीक है। तो आप देख सकते हो, आपको दिखाई जाएगी स्क्रीन के ऊपर जो आपको डायग्राम दिखेगा, आप उसके अंदर देख सकते हो। सो ऑन वन एंड ऑफ द थर्मोमीटर प्रोवाइडेड विद ग्रेडेशंस रिमेन्स आउटसाइड ऑफ द इंक्यूबेटर सो दैट द टेम्परेचर कैन बी रीड इजिली। तो क्या है कि अगर आपको बाहर टेम्परेचर दिखाया जा रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तो आप इजीली पता कर सकते हो, उसको रीड कर सकते हो कि टेम्परेचर कितना है। तो the next end with the mercury bulb is slightly into the chamber of the incubator। तो यहाँ पर दो बल्ब हैं, एक तो टेम्परेचर का है नॉर्मल, ठीक है, एक मरकरी, दो बल्ब नहीं है, एक हमारा हो गया थर्मोमीटर एंड देन एक जो मरकरी बल्ब है वो प्रोवाइड की गई है यहाँ पे, ठीक है, चैम्बर में। HEPA filter, some advanced incubators are also provided with a HEPA filter to lower the possible contamination created due to airflow। एयरफ्लो के थ्रू भी कंटामिनेशन हो सकती है फ्रेंड्स, इसलिए HEPA फिल्टर लगाया जाता है ताकि कंटामिनेशन ना हो। प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ इंक्यूबेटर, अब जो इंक्यूबेटर है उसका प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है हमारा। सो एन इंक्यूबेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ द पैरामीटर फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स क्या है कि जो बेसिकली क्या होता है, इंक्यूबेटर की स्पेस पे प्रिंसिपल, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको ग्रो करने के लिए एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है, एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें वो ग्रो कर सके। सो ऑल इंक्यूबेटर आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट ऑर्गेनिजम्स प्रोवाइडेड विद द ऑप्टिमल कंडीशन, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, दे ग्रो डिवाइडेड इनटू मोर ऑर्गेनिजम्स। सो क्या है कि जो सारे इंक्यूबेटर्स होते हैं बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं कि उनको एक ऑप्टिमल, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको एक ऑप्टिमल टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है जिसमें ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड उनके ग्रो के अकॉर्डिंग होती है। तो क्या होता है कि मोर ऑर्गेनिजम्स में डिवाइडेड हो सके। इन एन इंक्यूबेटर द थर्मोस्टेट मेंटेन्स अ constant temperature that can be read from the outside via the thermometer। सो क्या है कि जो इंक्यूबेटर है वहाँ पर थर्मोस्टेट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, जो हम बाहर की साइड से अंदर का टेम्परेचर देख सकते हैं। सो द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड बाय यूटिलाइज द हीटिंग एंड नॉन हीटिंग सर्कल। तो यहाँ पर हीटिंग और नॉन हीटिंग सर्कल होता है, ठीक है, जिसके थ्रू टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। So they are provided with adjustment for maintaining the concentration of CO2 to balance pH and humidity required for the growth of the organism। तो क्या है कि यहाँ पर एक एडजस्टमेंट प्रोवाइड की जाती है, जो मैंने आपको बताया था कि एक कंट्रोल पैनल होता है जहाँ पर सारे स्विचेस होती हैं, तो वो प्रोवाइड की जाती है जिसके थ्रू हम कंसंट्रेशन, ह्यूमिडिटी और जो pH लेवल है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। प्रोसीजर फॉर रनिंग एन इंक्यूबेटर। So once the culture of organisms are created, the culture plate are to be placed inside the incubator at the desired temperature and require period of time। So friends क्या है कि जो हम कल्चर प्लेट्स और कल्चर ऑर्गेनिजम्स जो हम रखते हैं, प्लेस करते हैं इंक्यूबेटर के अंदर एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर पे और रिक्वायर पीरियड ऑफ टाइम पे रखते हैं। तो मोस्ट क्लिनिकल लेबोरेटरीज द यूजुअल टेम्परेचर टू बी मेंटेन इज़ 35 to 37 डिग्री फॉर बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के लिए जो है इतना टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है इंक्यूबेटर के अंदर ताकि वो ग्रो कर सके, ठीक है।
और मेंटेन रहे। इंक्यूबेटर किस तरीके से रन करते हैं? सो बिफोर यूजिंग द इंक्यूबेटर इट शुड बी मेड श्योर दैट नो रिमेनिंग आइटम्स आर प्रेजेंट इन द इंक्यूबेटर फ्रॉम द प्रीवियस सर्कल। अगर आप इंक्यूबेटर यूज़ कर रहे हो तो आप पहले ये चेक करोगे कि कोई भी प्रीवियस जो आपके कोई सामान है, कुछ भी है, वो उसमें ना रह गया हो। सो द डोर ऑफ द इंक्यूबेटर इज द कीप्ड क्लोज्ड एंड द इंक्यूबेटर इज स्विच्ड ऑन। अगर आप इंक्यूबेटर स्विच ऑन कर रहे हैं तो आपको उसके डोर को प्रॉपर तरीके से बंद करना है। इंक्यूबेटर हैज़ टू बी हीटेड अप टू द डिजायर्ड टेम्परेचर ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो क्या है कि जो इंक्यूबेटर है वो एक डिजायर्ड टेम्परेचर पे क्या होता है, ये हीट करने लगता है जो पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रो के लिए। सो टाइप ऑफ इंक्यूबेटर, फ्रेंड्स यहाँ पे कई सारे टाइप्स के इंक्यूबेटर हैं। हम बेसिकली यहाँ पे 4 टाइप डिस्कस करेंगे। बेंच टॉप इंक्यूबेटर्स, सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंक्यूबेटर यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द लेबोरेटरीज। तो ये बहुत ही कॉमन टाइप का हमारा इंक्यूबेटर है, बेंच टॉप इंक्यूबेटर, जो बेसिकली लेबोरेटरी में यूज़ की जाती है। सो दीज इंक्यूबेटर आर द बेसिक टाइप ऑफ इंक्यूबेटर्स विद टेम्परेचर कंट्रोल एंड इंसुलेशन। तो इसके अंदर भी क्या होता है कि एक हमारा टेम्परेचर कंट्रोल होता है एंड इंसुलेशन प्रेजेंट होता है। CO2 incubators यानी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्यूबेटर। So CO2 incubator are the special kind of incubator that are provide with automatic control of CO2 and humidity। तो CO2 incubator में क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली इसमें प्रोवाइडेड होता है, कंट्रोल किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को और ह्यूमिडिटी को। सो दिस टाइप ऑफ इंक्यूबेटर इज फॉर द ग्रोथ ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ द डिफरेंट बैक्टीरिया रिक्वायर 5 to 10% ऑफ CO2 कंसनट्रेशन। जो बैक्टीरिया 5 to 10% CO2 कंसनट्रेशन में ग्रो करते हैं उनके लिए बेस्ट इंक्यूबेटर है, इसमें यूज़ की जाती है। ठीक है। कूल्ड इंक्यूबेटर्स, सो कूल्ड इंक्यूबेटर इन द कूलिंग इंक्यूबेटर दैट हीटिंग एंड कूलिंग कंट्रोल शुड बी अप्रोप्रिएटली बैलेंस। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कूल्ड इंक्यूबेटर होता है यहाँ पर हीट और कूल को प्रॉपरली तरीके से बैलेंस करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया जिस टेम्परेचर पे ग्रो करे वो उसी में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ इंक्यूबेटर कॉल्ड द कूलिंग इंक्यूबेटर। तो हम इस टाइप को जो इंक्यूबेटर को कहते हैं कूलिंग इंक्यूबेटर कहते हैं। शेकर इंक्यूबेटर, सो अ थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल्ड शेकर इंक्यूबेटर इज अनदर पीस ऑफ apparatus used to कल्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो शेकर इंक्यूबेटर क्या होता है, ये थर्मोस्टेटिकली कंट्रोल शेकर है। ये क्या करता है, अपरेटस को कल्टिवेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्टिवेशन में हेल्प करता है। सो दिस इंक्यूबेटर हाउएवर कैन ओनली यूज फॉर द ब्रोथ लिक्विड कल्चर मीडिया। तो हम शेकर इंक्यूबेटर को ब्रोथ के लिए और लिक्विड कल्चर मीडिया के लिए यूज करते हैं। यूजेस ऑफ इंक्यूबेटर, यूजेस क्या है इंक्यूबेटर्स के हमारे लेबोरेटरी के अंदर। सो इंक्यूबेटर्स आर यूज टू ग्रो माइक्रोबियल कल्चर एंड सेल्स कल्चर। हमें पता है कि माइक्रोबियल कल्चर ग्रो के लिए और सेल्स कल्चर के लिए हम यूज़ करते हैं इंक्यूबेटर को। सो इंक्यूबेटर कैन ऑल्सो बी यूज टू मेंटेन द कल्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बी यूज लेटर। अगर हम किसी कल्चर को काफ़ी दिनों बाद यूज़ करना चाहते हैं तो भी हम इंक्यूबेटर यूज़ कर सकते हैं उसको स्टोर करके रखने में। तो दीज आर ऑल्सो यूज टू ब्रीडिंग टू इंसेक्ट एंड हैचिंग द एग्स इन जूलॉजी। सो ये क्या होता है, ब्रीडिंग एग्स में और इंसेक्ट हैचिंग में, ये जूलॉजी में इसके भी यूजेस होते हैं। सो इंक्यूबेटर्स ऑल्सो प्रोवाइड टू कंट्रोल कंडीशन टू सैम्पल स्टोरेज बिफोर दे कैन बी प्रोसीड इन दी लेबोरेटरी। सो लेबोरेटरी के प्रोसीड से पहले अगर हम स्टोर करके रखना चाहें सैंपल को तो हम इंक्यूबेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। ये इंक्यूबेटर के यूजेस हैं लैब के अंदर। ठीक है। एंड देन लास्ट वन इज प्रिकॉशन। सो प्रिकॉशंस क्या है, द इनसाइड ऑफ द इंक्यूबेटर शुड बी क्लीन रेगुलरली टू प्रिवेंट द ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम सेटलिंग ऑन द सेल्फ्स एंड द कॉर्नर्स ऑफ द इंक्यूबेटर। तो हमें इंक्यूबेटर्स को क्लीन करके रखना है कंटिन्यू, ठीक है, रेगुलर, एंड कोई भी उस पर ऑर्गेनिज्म सेटल डाउन ना हो जाए जिसकी वजह से और भी कई सारे डिजीज बैक्टीरिया या ऑर्गेनिजम्स जो है वो फैलने के चांसेस हो जाएंगे। सो एज ऑर्गेनिजम्स आर ससेप्टिबल टू टेम्परेचर चेंज, दी फ्लक्चुएशंस इन टेम्परेचर ऑफ दी एम्बिएंट एंड रैपिडली ओपनिंग द डोर शुड बी अवॉइडेड। अगर आप कंटिन्यूसली इंक्यूबेटर का डोर ओपन क्लोज करते हैं तो इससे क्या होगा कि जो टेम्परेचर ग्रो ससेप्टिबल चाहिए वो टेम्परेचर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नहीं मिल पाएगा और वो एम्बिएंट टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर पाएंगे। सो द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म शुड मैट बिफोर द कल्चर प्लेट्स एंड प्लेस्ड इनसाइड द कैबिनेट। सो जो रिक्वायर है पैरामीटर ग्रोथ, तो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, हम कल्चर प्लेट्स को प्लेस कर देंगे कैबिनेट के अंदर। So the plate should be placed upside down with the lid and the bottom prevent the condenser of onto the मीडिया। तो क्या करते हैं हम कल्चर प्लेट को कैसे रखते हैं, अगर बाई चांस आपका प्लेट ऊपर ढक्कन है, ठीक है, नीचे आपकी मीडिया है, तो हम उसको पलट के रखते हैं इंक्यूबेटर के अंदर, ठीक है, ताकि उसमें ह्यूमिडिटी या कोई
वो बिल्कुल क्या होता है कि स्टिकी ना हो जाए, ठीक है, उसमें जम ना जाए वो। वाइल रनिंग द इंक्यूबेटर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, स्ट्राइल वाटर शुड बी प्लेस्ड अंडरनेथ ऑफ द सेल्स टू प्रिवेंट द कल्चर मीडिया फ्रॉम द ड्राइंग आउट। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इंक्यूबेटर को काफ़ी लंबे टाइम तक हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक्सटेंड कर रहे हैं उसके टाइम को, तो हम नीचे ना वाटर बाथ के नीचे हम वाटर बाथ के नीचे हम स्ट्राइल वाटर रख देते हैं, ताकि जो कल्चर मीडिया है वो ड्राई ना हो, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा इंक्यूबेटर टॉपिक। अगर आपके कोई इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा फ्रेंड्स। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।